अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इंशाअल्लाह हम 70वें पारे में मौजूद अहकामात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 70वें पारे में दो सूरतें हैं, सूरह अंबिया और सूरह हज। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने 3 बातों का ज़िक्र किया है। नंबर 1 क़यामत, नंबर 2 रिसालत और नंबर 3 तौहीद। ये तीनों चीज़ें तकरीबन कुरान मजीद के हर सिपारे का ख़ासा रही हैं और हम भी गुज़श्ता सिपारों में इनका ज़िक्र करते चले आ रहे हैं। इसीलिए जब भी इन मौज़ूआत का ज़िक्र आता है हमारी कोशिश होती है कि इख्तिसार के साथ, क्योंकि हमने पहले ही इस चीज़ को मुख्तसर किया हुआ है तो बार बार तज़किरा वो रिपीट ना होता रहे, एक ही दफ़ा तज़किरा हो जाए। जो नई चीज़ होती है वो फिर आपके सामने पेश कर दी जाती है। क़यामत के बारे में बताया गया कि इसका वक्त मुतय्यन है, आकर रहेगा, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा गफलत में डूबा हुआ है। और क़यामत के करीब की अलामत में एक अलामत यहाँ पे आई है कि याजूज माजूज जो एक कौम है उसको खोल दिया जाएगा। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, तो वो बुलंदी से नीचे उतर रहे होंगे और ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। और तीसरी बात अल्लाह ताला ने जो क़यामत के मुताल्लिक़ फरमाई वो ये कि जो मुशरिकीन हैं और जो बुत हैं, जिन बुतों की पूजा की जाती है, वो भी दोज़ख का ईंधन बनेंगे। और दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने रिसालत का ज़िक्र किया है। इसमें करीब 17 अंबिया का ज़िक्र है और 17 अंबिया के तज़किरा के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बतलाया गया है कि वो तमाम के सरदार हैं और सारे जहानों के लिए रहमत हैं और अल्लाह ताला का पैगाम पूरी इंसानियत तक पहुँचाने वाले हैं। इन 17 अंबिया का इजमालन यहाँ पर ज़िक्र है, वैसे दीगर मकामात पे कहीं कहीं इनका तफसीलन भी ज़िक्र आया है। और तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने तौहीद के दलाइल का ज़िक्र किया है कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, अल्लाह ताला ने इनको जुदा कर दिया। फिर ज़मीन पानी पर मौजूद थी, ज़मीन डोल सकती थी, अल्लाह ताला ने उस पर पहाड़ों की मेखें लगा दी। और इसी तरह अल्लाह ताला ने रास्तों का ज़िक्र किया कि कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें। और आसमान को महफूज छत के तौर पर अल्लाह ताला ने ज़मीन के लिए साइबान बना दिया। और इसी तरह अल्लाह ताला ने रात दिन का ऐसा बेहतरीन निज़ाम मुरतब किया कि जिसमें कोई तब्दीली नहीं, हर एक अल्लाह की पैदा करदा चीज़ अपने अपने मदार में गर्दिश कर रही है। नंबर 2 पे सूरह हज है। सूरह हज में अल्लाह ताला ने 6 बातों का ज़िक्र किया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले मैंने कहा था कि क़यामत का ज़िक्र भी है और इसमें तख्लीक़ इंसानियत का ज़िक्र है कि सबसे पहले वो मट्टी थी, मट्टी से फिर एक नापाक कतरे मनी में तब्दील हुई, फिर खून का लोथड़ा बना, फिर बूटी हुई, फिर बच्चा बना, फिर जवान, फिर बूढ़ा। तो ये ज़िंदगी के जो मराहिल हैं इनका ज़िक्र किया गया। और मिलल और मज़हब के हिसाब से अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़िक्र किया है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं दुनिया में, मुख्तलिफ़ मिल्लतें हैं दुनिया में जो अपने आप को मुतारिफ़ करवाते हैं। जैसे मुसलमान हैं, यहूदी हैं, साबी हैं, ईसाई हैं, मजूसी हैं। साबी जो सितारों की परस्तिश करते हैं और मजूसी जो सूरज, चाँद और आग के पुजारी हैं, और इसी तरह मुशरिक भी। और साथ ही इसी सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऐलान का भी ज़िक्र है जो उन्होंने हज के लिए किया। एक पहाड़ पे खड़े होकर अल्लाह ताला ने पूरी कायनात तक उसे पहुंचा दिया। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने मोमिनों की अलामत का ज़िक्र भी किया है कि वो अल्लाह का खौफ रखते हैं, मुसीबतों पर सब्र करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं और नेक चीज़ों पर, अच्छी चीज़ों पर ख़र्च करते हैं। और दीगर अहकामात का ज़िक्र भी है, जैसे मनासिक हज है, इक़ामत सलात है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है,
और जानवरों की क़ुरबानी और जिहाद वग़ैरह, तो इस मुताल्लिक़ भी ज़िमनन इस सूरत में ये बातें अर्ज़ की गई हैं। 17वें सिपारे में मुख्तसर तौर पर क़यामत का तज़किरा ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर तौहीद का तज़किरा, तीसरे नंबर पर रिसालत का तज़किरा और चौथे नंबर पर कुछ ज़िमनन अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक़ के मराहिल का ज़िक्र किया है और पाँचवें नंबर पर अल्लाह ताला ने क़यामत की हौलनाकियों का और क़यामत में मौजूद जहन्नुम के लिए ईंधन का ज़िक्र किया है। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने जिन अहकामात का ज़िक्र किया वो मुसलमानों पर भी लाजिम हैं, आज के ज़माने में भी चल रहे हैं और ता क़यामत वो चलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर नेक्स्ट एपिसोड में 18वें सिपारे के साथ मिलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उसमें हमारे लिए क्या क्या अहकामात बयान फरमाए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।